Okay. A very good morning. So first we'll do one thing before starting a new concept. Mr. Krishna, please pay attention. Okay. We will revise and then we'll go forward. Okay. Simple formulas करेंगे उसके बाद अपन आगे जाएंगे. Return of single security P1 minus P0 plus D1 upon P0. Okay. उसके बाद expected return के चार methods: simple average, holding period, annualized holding, probability. Okay. अभी तक आपने जितने भी सम्स किए, नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टू, मतलब फर्स्ट मेथड एंड द फोर्थ मेथड. विचार करू नका, लक्ष द्या इथं प्लीज. ठीक है. प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल एवरेज. ओके. अभी आपको समझ में आ गई कैसे उसको कंप्यूट करना है. उसके बाद खुश आंसर देने गए. ठीक है. देन रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी का फॉर्मूला क्या था? देवर टू प्रोबेबिलिटी गिवन एंड प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन. ओके. इफ पी इज गिवन प्लीज टेल मी द फॉर्मूला. R bar square. P is not given. Under root R minus R bar N. ठीक है. R stands for your return. R bar stands for your expected return. Okay. जो आप वो दो मेथड से निकालोगे. उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है. इट गिव्स व्हाट? रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न. ठीक है. वो अपन ने किया था. उसके बाद वी वेंट डाउन टू पोर्टफोलियो. ओके. उसका कंसेप्ट क्या था? वन लाइनर था. बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज. ओके. पोर्टफोलियो रिटर्न जो कंसेप्ट था दैट वाज इंपॉर्टेंट. दैट वाज व्हाट? इट इज द मिस्टर कृष्णा सेकंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. जितना भी वेट है उनका, तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको वेट निकालना है. रिटर्न्स ऑलरेडी दिए रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यू नीड टू कंप्यूट. ओके. इन माय ओपिनियन दे विल गिव यू द रिटर्न. तो आपको सिर्फ क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है एंड द एडिशन विल बी योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर पोर्टफोलियो रिटर्न वी वेंट डाउन टू पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला. ठीक है. ओके. सो इट वाज द बिग फॉर्मूला. एक जन बताएंगे कोई? एनीवन स्टूडेंट विल आंसर दैट. एनीवन? अच्छा बोलो. Sir, under root wx square. Very good. Wx square sdx square. Very good. Plus wy square sdy square plus 2 wx sdx wy sdy to कोरिलेशन xy. ओके. नाउ अब सब मालूम है ना तुमको. नाउ कैन कंप्यूट दिस फॉर्मूला. ओके. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ w? वेट. hd मतलब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था. कोरिलेशन का मतलब क्या था? r का फॉर्मूला क्या था? कोवेरिएंस अपॉन hdx इनटू hdy. ओके. उसके बाद कोवेरिएंस का अपन ने फॉर्मूला देखा था. p गिवन एंड p नॉट गिवन. आपके सामने ये क्या था? वो समेशन p x माइनस x बार, और if p इज नॉट गिवन x बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n. ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, आपको ये सामने जो है आपको उसके कॉलम्स ड्रॉ करने हैं. सो अभी तक तुमको समझ में आएगा कि कॉलम्स पे ही इंपॉर्टेंट है पूरा. सो आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हो, आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो? r माइनस r बार स्क्वायर कर सकते हो. देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग व्हाट? r माइनस r बार वापस स्क्वायर करो. बट अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहेगा तो आपको ये वाले कॉलम लगेंगे. कौन से वाले? नॉर्मल x माइनस x बार. यू डू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई टेल राइट नाउ? तुम जो कॉलम करते हो ना, तो तुम लोग r माइनस r बार भी निकालते हो, साइड में क्या निकालते हो? सो ऑब्वियसली इट डजंट मेक एनी सेंस ऑफ डूइंग दिस. मतलब आपने सॉरी दिस, आप क्या बोले? डायरेक्टली मैं यही करूंगा ना. Why to make two columns? बट वो यहाँ पे काम में आएगा. कहां पे? अगर आपको ये पूछा है तो what? Covariance. Then you will need individual columns over here. मतलब you will need this column also to multiply with the other column. ठीक है. तूने इसको पूरे सम सॉल्व किए. आफ्टर पोर्टफोलियो रिस्क वी वेंट ऑन व्हिच कांसेप्ट? नहीं उसकी नहीं. हाँ, कोरिलेशन का मतलब क्या था? how the security This was a second. Exactly. So the relation between two securities, but it has some meaning. Okay. -1 और -1 and between -1 और +1 important था. -1 का मतलब क्या था? That the risk of the whole portfolio can be brought down to 0. अपन उसके बाद सम में किया था. मिस्टर अडाव थर्ड टाइम. ठीक है. ध्यान नहीं है आपका, इसलिए पकड़ रहा हूं मैं आपको. तो उसके बाद सम में लास्ट लेक्चर जो सम अपन ने किया था वही था, वो 0 आया था. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. बट आप वो 0 तक ला सकते हो बाय यूजिंग डैश. the minus to formula. नहीं भाई, बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग व्हाट? मतलब मैं मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क 0 तक ला सकता हूं. कैसे? बाय डूइंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट. और वेट कैसे निकालते हैं? दैट फॉर्मूला. ठीक है. आप बता सकते हो विदाउट लुकिंग? खुश, एक काम करना, तुम मेरी नजर में आना. यहाँ पे कम दिस साइड. वन सेक. हाँ, इस सड़क बैग आहे का मध्ये? हाँ, ध्यान दे. ध्यान दे बस.
हाँ बोल, HDY upon HDX प्लस एच डी वाई, सो इट वॉज डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू उसका अपोजिट एच डी वाई अपॉन एच डी एक्स प्लस एच डी वाई। इससे क्या निकलेगा, आपको वेट निकलेगा, वेट ऑफ वन सिक्योरिटी निकलेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर उसका 60% निकलता है आंसर, तो जो बैलेंस है वो 40 दूसरा इन्वेस्टमेंट का है सिक्योरिटी में। इफ इट इज -1 to +1, उसका मतलब बताओ पहले क्या है। -1 to +1 मध्ये it is somewhere in the middle. There is एक मिनट, अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? can be reduced by हाँ। community cost. हाँ, मतलब जीरो तो आ नहीं सकता, पर कम कर सकते हो तुम बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वेट। उसका फॉर्मूला आप छोड़ के कोई भी बताओ, एनीवन, प्रवीण आप सांग। हा तू सोडून आप बघ, बघून सांगते चल, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे। थांब थांब, आधी मी स्क्रीनवर ठेवतो। हा बोलो। -2 covariance xy, okay, remember one thing, this thing remains little bit same, the only thing is what वहां पे नहीं, हाँ नहीं, इसमें स्क्वायर है। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन विद द प्रीवियस फॉर्मूला, इसमें स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दैट वे ऑल्सो। उसके बाद +1 का मतलब क्या है, इफ द कोरिलेशन इज +1 इन द एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, ठीक है। ओके, इसके बाद अपन ने वी डिड सम्स, ओके वी डिड सम्स एंड ऑल। नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। यस यस, एक मिनट, मैं एक एक लेक्चर जा रहा हूँ, आई एम डूइंग गोइंग वन लेक्चर, ओके। फिर अपन गए इसके ऊपर सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, खाली फर्स्ट फ्लोर, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। बट बिफोर गोइंग ऑन टू दिस, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन का ये बाइफिकेशन। ये किसका बाइफिकेशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो इसका ही बाइफिकेशन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। इस पर क्वेश्चन किया है अपन ने लास्ट टाइम, ओके। नाउ पे अटेंशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या था मुझे बताओ, ओरिजिनल। इट वॉज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ कंप्यूटिंग रिस्क, वो मीडियम ही है ना एक, ठीक है। एंड इसमें दो टाइप है आपके, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, ओके। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या बताओ, Individual particular to someone. अनसिस्टमैटिक is also called as unique risk. Can this risk be eliminated? Yes. Okay. And what is the meaning of systematic risk? Market risk. Common risk, market risk. क्या आप उसको निकाल सकते हैं? नहीं भाई, कॉमन रिस्क है ना, इंडिविजुअल नहीं है। So this risk is very important from point of view of our chapter. And this risk is computed with the help of dash. बीटा। और बीटा का वन लाइनर क्या था, मतलब डेफिनेशन, एक मिनट, हाँ मतलब एकदम सिंपल है। बीटा इज क्या, इट इज अ सेंसिटिविटी, मतलब वो भी एक मीडियम ही है जो आपका सेंसिटिविटी क्या करेगा, कंप्यूट करेगा बिटवीन योर पोर्टफोलियो एंड द, ठीक है। मार्केट मतलब वो लिखा है मैंने वहां पे, क्या, सेंसेक्स और निफ्टी। और एक बात, मैंने उसने आपको एक चीज बोला था, क्या पढ़ो तो नहीं, वो तो तुम पढ़ते नहीं, चुप बैठे, वो नहीं, रुक, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बोला था मैंने कि आपको वो मार्केट का देखना था। अगं बाई, मी काय बडबडतोय विठम, मार्केट वही बोला मैं क्या बोला, मैं ये, हाँ ते सांगते है ना कि मी आई कम टू दैट पॉइंट। मैं ये बोला कि आपको मार्केट्स देखने पड़ेंगे लिटिल बिट, एटलीस्ट सी व्हाइल हैविंग डिनर आल्सो यू कैन सी द एनालिसिस। अगर आपको पूरा दिन में टाइम नहीं मिल रहा है, सो रात को जाके जब तुम डिनर कर रहे हो, आफ्टर दैट आल्सो लाइक 15 हाफ एन आवर भी देगा तुम्हें, मोर देन एनफ, ओके। एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। खुश, ध्यान दे, इफ यू वांट टू गो हैव कॉफी एंड पुट योर हैंड्स डाउन नीचे। ये रात को जल्दी सोने का भाई, ठीक है। चलो अभी बीटा के फॉर्मूले कितने थे, हाँ आपके सामने, ठीक है, आराम से। एंड फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला कहां पे यूज करना है। जब बीटा का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है, एवरीबडी। हाँ चुप, झालं असतं की ना, मधले कॉम्प्लिकेटेड होतं, घूम फिरून बिरून सगळं इकडे लक्ष द्या। बीटा का फर्स्ट फॉर्मूला देख के बताओ, समेशन माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार। क्या भेंडी बाजार, क्या है अभी, खुश आप ही बोलोगे सब फॉर्मूलास, ठीक है। अभी मुझे एक बताओ, इसमें आप कॉलम कौन सा ड्रॉ करोगे। आपको देखो 3 कॉलम क्वेश्चन में दिए रहेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी बोलता हूँ, ईयर रहेगा, एक्स और वाई, एक्स का रिटर्न वाई का रिटर्न, और आपको क्या बोलेंगे, बीटा निकालो। हाँ तो आपको कॉलम एक तो वो एज इट इज कॉपी पेस्ट एक्स वाई, उसके साइड में क्या निकलेगा, क्या, हाँ एक्स बार वाई बार, तो आप सिंपल निकालोगे कैसे, हम भाई 2 मिनट चिल। एक्स बार वाई बार अपन निकालेंगे नॉर्मल मेथड से, अगर पी दिया रहेगा तो इनटू, नहीं तो सिंपल एवरेज।
एक्स बार वाई बार का कॉलम नेसेसरी है क्या? नहीं है, क्योंकि सब में एक ही लगेगा ना। उसके बाद बताओ आप कॉलम कौन सा निकालोगे? एक्स वाई, बिकॉज यहाँ पे समेशन किसका बोला है? मल्टीप्लीकेशन, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करके इसका एडिशन मारना पड़ेगा और ये अमाउंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉलम बनाएगा एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स जो दिए रहेंगे। एक्स बार वाई बार कुछ नहीं, समेशन दिया है क्या? नहीं, एक्स बार जो है इंडिविजुअल निकालो। कम टू डिनोमिनेटर, हाँ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाला वाई स्क्वायर का अलग ना रहता है, उसका समेशन कहां पे जाएगा? यहाँ पे एन वाई बार स्क्वायर। कुछ गरज है कॉलम का? कुछ भी गरज नहीं, एन एज इट इज, वाई बार जो भी रहेगा उसका स्क्वायर। तो इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ये दो ही कॉलम है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कंप्यूटिंग योर बीटा। गॉट इट? व्हाट इज ब्रिंगिंग माय फोन ना? कहां से? यहां से आवाज नहीं, ठीक है, मस्ट बी कनेक्टेड। छोड़ो ओके, सब फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं। सेकंड फॉर्मूला क्या था? खुश। अरे बाप रे, माइक दोस्त को क्या स्टैंडर्ड कम ऑन आजच सांगायचं काय? इनटू कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी इनटू मार्केट, सिंपल। ओके, और इससे ही आपने थर्ड फॉर्मूला डिराइव किया था। ओके, मैंने जो आपको बोला था आर का मतलब ऑलरेडी आपको मालूम था। आर का मतलब क्या था? ये था कोवेरिएंस अपॉन एसडी ऑफ सिक्योरिटी इनटू एसडी मार्केट। ये एज इट इज मैंने नीचे पुल किया, उसके बाद मैंने क्या किया? जस्ट कट किया उसको और एक नया फॉर्मूला डिराइव किया। कोवेरिएंस डिवाइड बाय ये बचता है, ये बचता है स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट स्क्वायर। आपको ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस डोंट गेट पैनिक बिकॉज आपको ये फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। व्हाट इज, अगर आपका बीटा, हाँ वो आपने जो बोल रहे थे, बीटा मार्केट इज ऑलवेज 1, ठीक है, वो 1 वैसे ही कंपेयर होता है कभी भी। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 से ऊपर है, मतलब बीटा इज मोर देन 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तुम्हारा बीटा क्या है? अग्रेसिव है। उसका मतलब कि अगर मार्केट 1% से ऊपर नीचे होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, आपका पोर्टफोलियो कितने से हिलेगा? 1.5. वो जो भी रहेगा, मतलब आपका 1.5 and 2, ओके। एंड इफ इट इज लेस देन 1, डिफेंसिव, इट इज वेरी डिफेंसिव, ओके, इट इज गोइंग वेरी स्लो, नॉट दैट अग्रेसिव, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फॉर्मूला? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है? दो फॉर्मूले उसके, बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और दूसरा रेशियो ऑफ सिक्योरिटी इनटू आर, ठीक है। दोनों से भी आंसर आपका सेम ही आएगा, सिंपल। लास्ट टाइम में वही एग्जांपल ले रहा हूं वापस। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी कंप्यूट हुआ है, कितना? 20% होगा। आपको क्या बोला? क्या कंप्यूट करो? सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आपका सिस्टमैटिक रिस्क आएगा। इफ दिस कम्स 15%, ऑटोमेटिकली 5% इज योर अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिंपल। उसका रिमेंबर वन थिंग, गलती का पे हो सकता है कि आपको अगर ये भी तुमने निकाला, तुमको यही समझेगा नहीं कि इसका बाइफर्केशन कैसा है। रिमेंबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का ही वो बाइफर्केशन है, और ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है, ठीक है। हे लिहून तुम्हाला दिलेलं मी, ठीक है, ये आपको लिख के दिया है। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था अपना? पोर्टफोलियो बीटा। देखो 3 कंसेप्ट, ये तीसरा था। पहला अपन ने पोर्टफोलियो रिटर्न किया, फिर पोर्टफोलियो रिस्क, और तीसरा पोर्टफोलियो बीटा, सिंपल है। तो आपको क्या किया रहेगा? पूरे पोर्टफोलियो में जितने भी सिक्योरिटीज है, अगर 5 सिक्योरिटीज है, 5 सिक्योरिटीज का बीटा दिया रहेगा, ए बी सी डी और बीटा। आपको क्या पूछा रहेगा? पोर्टफोलियो का बीटा निकालो, पूरे पोर्टफोलियो का। आंसर सेम एज योर पोर्टफोलियो रिटर्न, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज वेयर वेट्स आर प्रोपोर्शन टू द इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे ही आपने वहां पे वेट निकाला, आपको वापस वेट निकालना पड़ेगा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किससे? बीटा से, ठीक है, लक्ष्य दिया। उसके बाद सम किए थे अपन ने, ठीक है, और भी सम किए थे। नेक्स्ट लेक्चर हे शेवटचं होतं का आपलं? नहीं, लास्ट लेक्चर अपन ने सम्स, नहीं ना, लास्ट लेक्चर अपन ने सम सॉल्व किए थे, ठीक है, कूल। नाउ एवरीबॉडी हैव टू राइट डाउन, इंक्लूडिंग न्यू स्टूडेंट, देखने का, ठीक है। क्या? हाँ, न्यू कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, मार्कोविट्ज थ्योरी, प्लीज राइट डाउन। मार्कोविट्ज थ्योरी, तुम्हारे वो इंडेक्स में लिखा है, देखो मैंने, मार्कोविट्ज थ्योरी। एवरीबॉडी डू यू राइट इट? यस, नो? ठीक है, पहले आपको मैं ओरली बोलता हूं उसका मतलब क्या है, फिर अपन पूरा लिखेंगे। इसके बाद आपको सम्स भी सॉल्व करना है आज, देन वी विल कंक्लूड। पे अटेंशन। सो मैंने जब आपको इंडेक्स लिख के भी दिया था, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि मार्कोविट्ज वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। वो क्या बोलता है कि आप जब सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हो, लोग क्या करते हैं अभी? दे ओनली सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। क्या करते हो? वो सिर्फ क्या चेक करेंगे?
रिटर्न, वो कभी भी रिस्क देखेंगे नहीं। तो इसने क्या बोला, आपको जब भी आप सिक्योरिटी सिलेक्ट करते हो, मेक श्योर कि व्हाट यू आर डूइंग, रिस्क एंड रिटर्न दोनों चेक कर रहे हो। तो दिस में साउंड वेरी सिंपल, अभी मैं जो बोल रहा हूं, तो ठीक है, दोनों चेक करना जो भी है अपन इसके जब जब सम सॉल्व करेंगे आपको वो समझ में आए, ठीक है। सो प्लीज राइट डाउन पॉइंटर्स फर्स्ट, कुछ थ्योरी लिखेंगे उसके बाद शुरू करेंगे। इट वॉज द फर्स्ट थ्योरी, it was the first theory of stock market, it was the first theory of stock market which introduced the concept of risk and return, of risk and return, of risk and return. Second, as per this theory, as per this theory, return is not the only consideration. Return is not the only consideration in stock market. Risk is also an important factor at the time of making investment. 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 लिखा आपने? ठीक है. Can you please tell me what sum are we on? Question number. ठीक है. Okay. लिखो question. Write down the question. 12, right? ठीक है. Following is the information of 6 securities. Following is the information of 6 securities. Okay. Securities, return and risk. Percentage. C, D and E. F. Eight, 12, 4, 9 and 8. Risk 4, 5, 12, 4, 5 and 6. ठीक है, लिखा आपने? 2 क्वेश्चन पूछे नीचे. अच्छा ठीक है, लिखो. राइट इट. मॉक टेलर्स है, लिखा आपने? बोलो ना, फिर मैं रुकता हूं. हो गया क्या? खुश आपका हो गया? Which of the securities will be selected? Most simple question है पहला. Which of the securities will be selected? Which of the securities will be selected
ए रुकना, तूने आंसर दिया क्या? ऐसा नहीं है वो उसका, अरे नहीं है ये ऐसा एकदम सिंपल क्वेश्चन उत्तर देता है सर, एमसीक्यू ही है। थामा 2 मिनट, क्वेश्चन देख नेक्स्ट। assuming a perfect positive correlation, assuming a perfect positive correlation, perfect positive correlation, analyze whether it is preferable to invest 75% in security A, 75% in security A and 25% in security C. In security C. ये क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन, पहले ए वाला करेंगे। हो गया आपका लिख के सबका डन। चलो नाउ जैसे इन्होंने आंसर दिया कि उन्होंने क्या बोला, ए और बी। नाउ यू टेल मी ऑन व्हाट बेसिस यू गिव द आंसर। आपने कुछ तो सोचा रहेगा, ठीक है, ओके डन, ठीक है। बट वी नीड टू प्रेजेंट द आंसर। पेपर आपने कैसे है, ऑफलाइन है, नहीं इनका ऑफलाइन है, ठीक है। एंड वी नीड टू प्रेजेंट द आंसर। नाउ जब आप भी एमसीक्यू टिक मार्क मारोगे तो आपको वो ऐसे नहीं, आपको बोले क्या करना पड़ेगा, वो you have to write it down and then you need to do it, okay? So please start the answer। पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, नाम दो उसको स्टेटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, स्टेटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स यू हैव टू डू। तसं तुमचं पेज हे करा, एडजस्ट करा। 7 कॉलम्स आपको करना है। सिक्योरिटी पहला वाला कॉलम, रिटर्न, उसके बाद रिस्क, इसके बाद डोमिनेटेड बाय, उसके बाद रीजन ऑफ डोमिनेंस, कृष्णा डॉमिनोज लिहू नकोस हा, डॉमिनन्स आहे हा, ते लक्ष नसताना एकदमच तो त्याला डॉमिनोज लिहिशील काय होय। ह्याच्यामध्ये मध्ये लाईन मारा इथं प्लीज, इथे तो एकच हेडिंग आहे त्याचा आणि हे शेवट आहे। दिस इज युअर लास्ट। ऐसा टेबल बनवा। हो गया सबका? हाँ हेडिंग कॉमन है, कॉलम्स 2 है। एवरीबॉडी डन? ठीक है, ओके। डन, लास्ट। आयुष हो गया आपका? ओके। नाउ सिक्योरिटी पहले वाला कौन सा है बताओ मुझे। एक मैं कर तो फर्स्ट आई विल डू एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू डू, ओके। खुश आप हो ना क्लास में? ए का रिटर्न बताओ कितना है? 8%। रिस्क कितना है? ओके। ना नेक्स्ट कॉलम क्या लिखा है अपन ने? डोमिनेटेड बाय। डोमिनेटेड बाय का मतलब क्या है? ठीक है आप आंसर दो मुझे, बट मतलब क्या है उसका? अच्छा अभी एक बात करो, एक बात सुनो, सॉरी। पहले अपन एक एक कॉलम देखेंगे, रिटर्न का देखेंगे। प्लीज चेक आउट इन द होल क्वेश्चन कि और किसका 8% है क्या? किसका है?
एक आराम से एक एक पहले बताओ, बी का है मतलब बी को पकड़ेंगे। अच्छा बी का 8% है, बट बी का रिस्क कितना है भाई? अपना ए का तो कम है ना, तो क्या बी डोमिनेट कर रहा है ए को? नहीं भाई, नहीं कर रहा है डोमिनेट। इनफैक्ट अपन सिलेक्ट तो ए को ही करेंगे ना, तो वो छोड़ो, वो गया बाहर। एफ को पकड़ो, एफ का भी 80 है, उसका 6 है, वो भी गया बाहर। सो इज इट बी डोमिनेटेड बाय विच फैक्टर बोला मैंने? रिटर्न नहीं। अभी उल्टा रिस्क को पकड़ो, रिस्क कितना है ए का? 4। और देखो 4 किसका है? क्या सिर्फ एक का है, डी का ही, और डी का रिटर्न कितना है? तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ए को ही करेंगे। डोमिनेट कौन? ए को कौन डोमिनेट कर रहा है क्या? नहीं, इनफैक्ट ही इज ओनली डोमिनेटिंग एवरीवन। सो अपन यहां पे क्या लिखेंगे? ना, हाँ तो वही ना, मार्कोवेज वही बोल रहा है ना, दोनों चेक करो। फिर डैश डैश, और यार एन में तुम क्या लिखोगे? सिलेक्टेड। एन में क्या लिखोगे? सिलेक्टेड। ऐसा आपको आंसर देना है ना। यू डू इट फॉर बी, आई वेट। आराम से करो, घाई मत करो, घाई करो ना का प्लीज। ये आराम से मन में बोल, कौन है वो? बी 4 नहीं फिर ना, बी का 8% है, सॉरी, और बी का रिस्क 5%। अच्छा ठीक है, रुको, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। सब लोग ध्यान देंगे प्लीज। नाउ इट मेक सेंस बिकॉज 1 मिनट पहले आपने क्या देखा कि ए इसको डोमिनेट कर रहा है, किसको? तो वो तो आने वाला है, कंफर्म आने वाला है वो, ठीक है। 8% वाला और कौन है? ए था, और वो एफ था। तो एफ कर रहा है क्या इसको? नहीं, बस इसका 5% है, बट ए तो कंफर्म कर रहा है। तो पहले आप एक काम, क्या हो गया? हाँ करें, एक ही करेंगे। पहले ए का लिखो यहाँ पे। तो ए का मुझे बताओ, आप रिटर्न में क्या लिखोगे? सेम लिखोगे, सेम ही था ना उसका, और उसका रिस्क कैसा था? लोअर था, बराबर है। और फिर आप मुझे एक बताओ, और कौन है सिक्योरिटी? और कौन सा है? ई है यहाँ पे नीचे। क्या हो गया? 5 वाला कौन है? 5 वाला और कौन है? ई है। नाउ यू टेल मी वेदर ई इज डोमिनेटिंग बी। द आंसर इज यस। व्हाई? उसका रिटर्न ज्यादा है, 9% रिटर्न है उसका। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? साइड में हायर, और यहां पे क्या है? ये सेम ही है ना, समझ में आएगा ये? इन दोनों को कॉलम में डाल के आप इसको क्या लिखोगे? रिजेक्टेड, बिकॉज उसको डोमिनेट कर रहा है कोई। तो जो आपके पहले 2 आंसर थे उसमें से एक सही था। अभी आप सी ट्राई करके देखो, अभी आपको पता ही कैसे ड्रॉ करना है। ट्राई टू डू सी एवरीवन। आप सी करके देख सकते हो प्लीज। सी बगुन बगा कि सी का कितना है रे? ज्यादा है सबसे, बाप रे, 12% है। हाँ अभी इसको कोई तो डोमिनेट करेगा क्या? 12 में तो है नहीं कोई, तो वो तो वन मैन शो है। और नीचे रिस्क में भी कोई नहीं है, तो ये होगा आपका नन, ये होगा डैश, ये होगा डैश, और एंड में ये क्या होगा? सिलेक्टेड। ये होगा सिलेक्टेड। तो बेसिकली मुझे ये ना पूरा डोमिनेट करत नहीं है, सर्विस सिलेक्ट वही, हाँ वही सिलेक्ट होगा। एक भी डोमिनेट हो रहा है, एक गॉन, रिजेक्ट। चलो करो अभी आगे, देखो आपको कंप्लीट हो रहा है टेबल। स्टार्ट डूइंग इट प्लीज। आई एम डूइंग इट बट डो नॉट लुक ऑन द स्क्रीन। तुम लोग पहले खुद ट्राई करो, ट्राई एवरीवन। सर डी का एक डोमिनेशन है। आप पूरा टेबल ड्रॉ करो एंड देन यू लुक एट द स्क्रीन। खुश। कितना था? 4। इसका भी 4 था। डी को डोमिनेट कौन कर रहा है? ए। वाई? बिकॉज इसका ये हायर है और इसका ये सेम है। रिजेक्टेड। श्रेया हो गया आपका? अच्छा रुको, मैं नहीं लिखूंगा, नहीं तो तुम लोग वही चेक कर रहे हैं। हो गया आपका सब? क्या आप कहां पे रहे? डी का क्या?
नहीं 4 ही है ना, लोअर कोड है 4 ही है उसका, 4 ही है ना, तो सेम ही रहेगा। प्लीज डू इट एंड लेट मी नो वंस यू आर डन विद दिस। मैं इसके नीचे का ये करता हूं। हो गया पूरा टेबल हो गया? अच्छा नहीं करो पूरा फुल टेबल। हाँ ई और एफ भी करो, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं। Okay, wait, let everyone finish the whole class, then we'll go forward. हो गया? हाँ बोलो। हाँ तो ई में व्हाट वाज द केस? दिस वाज 9% बराबर, दिस वाज 5%। ओके इज अब चेक किया आपने तो डोमिनेट कर रहा है कोई? 9 में कौन है क्या? 9 में कोई नहीं है तो ये वो तो वहां पे डोमिनेट करेगा। 5 में कौन है बट इसको डोमिनेट कोई भी नहीं कर रहा है, वो बी वाला है, बट उसका रिटर्न कितना है? तो ये हो गया खत्म, ये हो गया नन, ये हो गया ये, और यहाँ पे क्या लिखोगे? सिलेक्टेड। और एफ के केस में क्या है सीन है? एफ का ये 8% है, ये 6% है बराबर। 8 वाले तो बहुत है। फर्स्ट तो कौन आएगा मुझे बता? वो पहले वाला ए तो आएगा है उसमें। हाँ तो ए और बी आएगा, ये लिखता हूं मैं। हाँ तब सेम लिखो इसमें, और ये आएगा आपका लोअर। आंसर क्या आएगा एंड में? सॉरी हो गया? सबका हो गया? इसके बाद तो एंड में आपको एक कंक्लूजन मारना है टेबल के नीचे। आपको ये लिखना है कि विच सिक्योरिटी इज सिलेक्टेड। रिमेंबर वन थिंग, वी हैव 2 क्वेश्चंस इन दिस, वी हैव ओनली डन 1 क्वेश्चन। खुश, आर यू डन? यू स्टिल डूइंग? यू स्टिल स्लीपिंग? यू आर देयर, यू आर नॉट। सनया, मोक्ष, हो गया? प्लीज राइट डाउन द कंक्लूजन, प्लीज राइट डाउन विच सिक्योरिटी इज सिलेक्टेड। फाइनल कौन से वाले हैं? देखो ना, write down one line. Security A, C are selected as they are not dominated by any other security. A, C or E. Securities A, C or E are selected because they are not dominated by any other security. Because they are not dominated by any other security. Because they are not dominated by any other security. They are not dominated by any other security. Okay, done. Okay, तो ये आपको अभी even if I give one more question which I am going to give, आपको ये ड्रॉ करने को आना चाहिए। बट क्वेश्चन में और एक पूछा है सब क्वेश्चन, anybody who can tell me what is it, आपको आना चाहिए एक्चुअली है बराबर। सी में तो आपको ये पूछा है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रेफरेबल है क्या? नहीं है तो कैसा करने का? ये ऐसा थोड़ी होता है। ए और सी तो हमने वैसे भी सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए बराबर। पहले तूने 4-5 वर्ड, हाँ वो, हाँ अरे इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस होल लाइन ओवर हियर? वो रिलेशन पूछा है, मतलब बोला क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या? आपने यही पढ़ा नीचे का, इसका मतलब क्या है स्टार्टिंग का? Assuming a perfect positive correlation. Obviously, we know correlation of 3 types. -1, -1 to +1 और तो वो +1 के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो क्या बात कर रहे हैं कि तुम लोग अज्यूम करो कि आपका ये पोर्टफोलियो का क्या है? +1 है। तो +1 आपको इतना पता है कि क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो जो रिस्क 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, इफ इट इज +1 द आंसर विल बी योर वेटेड एवरेज ओनली। वेटेड, वो जो सामने दिया है ना आपको, वेट दिया है, क्या दिया है? वो 0.75 और 0.25। विजुअलाइज करके सिर्फ मुझे इतना बताओ, आप टेबल कैसे ड्रॉ करोगे? मैं आपको हिंट भी देता हूं। मुझे पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए, उस पोर्टफोलियो में आपके 2 ही सिक्योरिटी रहने वाले, कौन से? ए और सी। और मुझे पोर्टफोलियो रिस्क भी चाहिए, बड़े वाले फॉर्मूले से नहीं, नॉर्मल से वेट इनटू रिस्क। क्या आपको रिस्क दिया है? क्या दिया है? आपको रिटर्न दिया है? क्या दिया है?
तो आपको सिर्फ 0.75 इंटू जो भी रिटर्न रहेगा ए का वो करना है, समझा गया? और आपको पोर्टफोलियो रिस्क करना है। बिफोर डूइंग टेल मी वन थिंग कि आप वो ड्रॉ कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट? पहले आपका सिक्योरिटी आ गया, वेरी गुड। उसके बाद ठीक है रिटर्न, उसके बाद नहीं रिस्क भी डाल दो उसमें। रिस्क मुझे दोनों चाहिए फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे रिटर्न भी चाहिए बिकॉज मार्केट क्या बोल रहा है, आप सिर्फ रिटर्न से कर नहीं सकते, आपको दोनों भी डालना पड़ेगा। और पूरे क्वेश्चन में आपको मैं सॉल्व करोगे क्या, आप करोगे? ठीक है करो। सिर्फ पहले स्टेटमेंट निकालो। पहले स्टेटमेंट कौन सा आएगा? सिक्योरिटी। उसके बाद कौन सा आएगा? वेट, जो आपको ऑलरेडी दिया है। फिर आपका आएगा रिटर्न, और फिर आपका आएगा रिस्क। उसके बाद क्या आएगा? वेट इनटू रिटर्न, और लास्ट में क्या आएगा? वेट इनटू रिस्क। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? 1। क्या था उसका आंसर? 1। तो आपको जब भी ऐसे पूछते हैं कि भाई क्या निकालो, इन केस ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर 1 है तो आपको यही नॉर्मली आपको क्या करना है? वेट इनटू रिटर्न, क्या वेट इनटू रिस्क। आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना नहीं है। अब ये सॉल्व करो और मुझे आंसर क्या आता है बताओ। ए और सी, हा? क्वेश्चन में वही बोला है, ए और सी। इसका वेट कितना है? 0.75, इसका है 0.25। रिटर्न कितना दिया है? इसका 8% दिया है, इसका 12% दिया है रिस्क, इसका 4% दिया है, इसका 12% दिया है। वेट इंटू रिटर्न कितना होता है? इसका 6 आता है, इसका 3। आणि 0.03 हो गया आपका? अच्छा, टेल मी वन थिंग, दिस इज योर पोर्टफोलियो, यस नो? हाँ वही निकला ना अपन ने। ये क्या है? पोर्टफोलियो। अभी आप शांति से पहले क्वेश्चन पढ़ो and tell me what exactly are they asking you. Based on this table, can you give the answer? Please read the question. Question में क्या लिखा है? Assuming a perfect positive correlation, which we have done already, is it preferable to invest 75% in A and 25% in C? आप कैसे इसका आंसर दोगे मुझे? अब how will you think? Think. यू आर हाफ वे देयर। आपको सिर्फ थिंक करना है कि हाउ टू गिव मी द फाइनल आंसर ऑन दिस। आपका 9% निकला है, 6% भी निकला है। ए और बराबर है। वो क्यों देख रहा है तू? हाँ बोलो। 4% ते 12 आणि 12, तो आपल्याकडे दोन कम्पेरेबल मेजर आहेत। तर आता आपली दोन्हीची जर वेटेड ऍव्हरेज सिक्युरिटी याच्यापेक्षा या रिटर्न आणि रिस्क पेक्षा जास्त येणार कंबाईन करून, तर मग आपण सिलेक्ट करू। आपने अभी जस्ट 5 मिनट पहले क्या किया? 5 मिनट्स बिफोर यू ड्रू दिस टेबल, ये इतना बड़ा टेबल ड्रॉ किया, आपने कंपेयर किया। तो भाई साहब इसमें भी कंपेयर करो ना। 1 मिनट, 9% वाला कौन है क्या पूरे टेबल में? कौन है? ई है। और भाई साहब का रिस्क कितना है? और ये तुम्हारा कितना है? तुम करोगे क्या इसमें इन्वेस्ट? हाँ, दिस इज 1, ठीक है, ये समझा। 6 वाला और कौन है क्या? 6 वाला एक ही है, पर उसका क्या है? हाँ, तो भाई साहब एक डोमिनेट कर रहा है, कौन? ये ई। तो भाई साहब आप क्या बोलोगे आपके क्लाइंट को कि भाई साहब आप इसमें इन्वेस्ट
मत करो, बिकॉज यू हैव बेटर सिक्योरिटी देन दिस. विच वन? दिस E1. Instead of investing 75-25 in this, invest 70-25 in that. This is your answer. ठीक है, लिखो अभी. above portfolio cannot be selected. Above portfolio cannot be selected as it is dominated by security E. ये समझा तुमको ये? हाँ, ओके, गुड. which gives the same return which gives the same return of कितने? 9% for a lower risk of कितने? 5% as compared to 6%. मैं आपको लिख के क्यों दे रहा हूं? बाद में आप लाइक 1 or 2 months आपका एग्जाम आएगा तब आपको अभी समझ में आया सब कुछ. मतलब आपको तुम्हारा वाटल क्या क्या लिया लगले अपन, ये तो हो गया अभी समझा. बट तब तुमका जब बुक खुलेगा ना तब तुमको सब याद आना चाहिए. कंपेयर टू 6% रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो. सो नोट्स में जितना मैं लिख के दे रहा हूं प्लीज राइट इट. ठीक है, ओके, ठीक है. हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है ना. यू गाइस हैव टू डू इट इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ. सिंपल है. फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन of 6 securities. Identify which securities will be selected. I'm only giving you one question. उसमें सिर्फ मैं अलग लिख रहा हूं उसको. I'm not writing it vertical. Security A, B, C, D, E और F. You have return and you have risk. दोनों में परसेंटेज में 7, 7, 7, 7, 8 and 9, 6, 5, 4, 7, 9 and 9. Simple. Start. स्टेटमेंट ड्रॉ करो. डू नॉट डू एनी शॉर्टकट. उनमें ही क्या हो गया? हो गया. ठीक है, लिखा है यहाँ पे. आइडेंटिफाई विच सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड. जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने किया उसका जो सब क्वेश्चन 1 था उतने तक ही आपको करना है. स्टेटमेंट आपको बनाना है एंड यू हैव टू टेल मी वन कंक्लूजन की विच सिक्योरिटीज विल बी सिलेक्टेड. दैट्स इट. That much you have to do. अच्छा, now I got it. हो गया क्या? एटलीस्ट ड्रॉ करके हुआ टेबल. आई एम वेटिंग ओनली.
आपने ए का कंप्लीट किया? नॉट सिलेक्टेड. Okay, good. A is rejected because it has been dominated by which security? Khatam. So A is rejected. एक एक डिस्कस करेंगे अगर आपको हो गया रहेगा तो. B. B is also rejected, dominated by C. Answer is right. यहाँ पे B और C उसको डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे C डोमिनेट कर रहा है उसको. So can we write C is selected? C को कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा है. D का बताओ अभी. Dominated by B. It is dominated by. AB. Okay, rejected. Either is dominated by A. D. X. E क्या है? Dominated by A. तो वो भी रिजेक्टेड है. रिजेक्टेड. और F. Selected. F is selected. F is selected. Therefore, securities E and F are selected as they are not dominated by industry. Yes. हो गया आपका? हाँ सर, हाँ. एवरीबडी डन? सिंपल. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, राइट? लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट, उसके पीछे एकदम हो गया. यहाँ पे सामने बीच में. खुश हो गया आपका? पक्का? एक क्वेश्चन देता हूं. इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, नॉट रिलेटेड टू दिस मार्कोविट्स. शुभम हो गया आपका? हाँ. सुना है? ठीक है. थिंक ऑन इट. क्या करना है आपको? यूज ऑल द फॉर्मूला जितना भी दिया एंड देन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 14 नो? ओके, ठीक है. क्या नहीं, ठीक है. आई गिव एन इन्वेस्टर होल्ड्स 2 equity shares X and Y in equal proportion. इसका मतलब क्या है? एनीबडी? 0.5. वेरी गुड. आपको इसका इंफॉर्मेशन दिया है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ X इज 26. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ Y इज 20. ये परसेंट है, परसेंट. उसके बाद आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 28% और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y भी दिया है 23%. The returns of these securities have a positive correlation of 0.8, मतलब प्लस 0.8. क्या बने? अरे आगे लिखा है ना 0.8. पॉजिटिव कोरिलेशन अगर लिखते तो वो प्लस हुआ था. आगे लिखा उन लोगों ने 0.8. ठीक है. नहीं, सुनो आगे क्वेश्चन क्या पूछा वो सुनो. आपको मैं वेट्स का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं. यहाँ पे वेट्स तो ऑलरेडी आपके पास है ऊपर 0.50. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट the portfolio return and
portfolio risk and portfolio risk, ठीक है, दिस इज वन, ठीक है, ये सिंपल वाला है. नीचे लिखो और एक further, this is the second question, okay? Further, suppose that investor, this question is important. Suppose that investor wants to reduce the portfolio risk, wants to reduce the portfolio risk. Suppose the investor wants to reduce the portfolio risk to 15%. उसको उसके पोर्टफोलियो का रिस्क कहां तक लेके आने का है? क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मच शुड द कोरिलेशन, हाउ मच शुड द कोरिलेशन बी Now you tell me one thing, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट, वो डिस्कस करो मेरे साथ, वो आप घर पे करके आप भी मत करो. आई एम इंटरेस्टेड इन सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे, आप कैसे आंसर निकालोगे? हाउ विल यू कंप्यूट पोर्टफोलियो रिटर्न? पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए पहले आपको क्या चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने सिक्योरिटीज है, कितने हैं? इट इज एक्स और वाई, वो तो खत्म हो गया, ठीक है. पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए आपको फिर रिटर्न चाहिए, वो भी दिया है, कितना दिया है? 26 एंड 20. आपके पास वेट भी है 0.5 एंड 0.5, खत्म हो गया ना. वेट इंटू रिटर्न एडिशन समेशन, खत्म. दैट सेम थिंग, समेशन, ठीक है. पोर्टफोलियो रिस्क बड़ा वाला फॉर्मूला, WX2 HDX2 प्लस वो सब करो, सब कुछ है, वेट है, HDA और कोरिलेशन में दिया है 0.8, खत्म करो तुम बाद में. सेकंड क्वेश्चन का आंसर लो, वो क्या पूछे हैं पता? 15% तुम्हाला हे आणायची रिस्क तुमची, तर ते तुम्ही कोरिलेशन आहे ते काय? हाँ, आर पूछा है. हाँ. कैसा तुम बताओ, हाउ विल यू थिंक इफ दिस कम्स इन योर एग्जामिनेशन? आपका थॉट प्रोसेस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, चलो सेकंड क्वेश्चन में. तर बघा कोरिलेशन आपल्याकडे 3 आहेत कोरिलेशनसाठी, -1 त्याच्यामध्ये आणि बराबर है. तर जे 15% that is 0.15 which is between -1. नहीं भाई, नो. 15% इज नॉट कोरिलेशन बाबा, इट इज पोर्टफोलियो रिस्क. आपको पूछा है, निकालो कोरिलेशन. आस्किंग यू प्लीज कंप्यूट कोरिलेशन. आई वॉन्ट एनीबडी टू जस्ट थिंक एंड टेल मी कि पहला आपका स्टेप क्या रहेगा. खुश, अच्छा ठीक. देन यू कैन स्टेप आउट नो, बाहर जाओ, गो हैव अ वॉक एंड कम. Have breakfast in the morning and then come to the class. Don't come खाली पेट. हाँ, परफेक्ट, वही है, उसका बराबर है. क्या बोला उसने? आपको पूरा बड़ा पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उसमें कोरिलेशन वही निकालना है, वो तो एक्स हो जाएगा, बाकी सब कुछ है आपके पास. और अजून का है, हाँ परफेक्ट, जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा ना वो 15% रहेगा. नहीं भाई, 0.15 is equal to under root. आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? आप ऐसे लिखते हो ना, एंड देन यू राइट दिस होल थिंग. सो ये तो आपके पास सब कुछ है, इनटू ये लास्ट में एक्स रहेगा, बट ये तो आपको दिया है ऑलरेडी, ये तो 15% ही है, हाँ 0.15, और वैसे ही कंप्यूट करके आपको ये निकालना है. दिस यू हैव टू कंप्यूट. समझा गया? काम करो, अभी मत करो, ये भी क्या लो, होमवर्क खोलो. डोंट डू इट राइट नाउ, एटलीस्ट तुम बुक तो ओपन करोगे. सॉल्व कैसे यायचं ना मुझे. सिंपल क्वेश्चन से आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेगा, हार्डली बोल दो. हाइट मतलब अगर आपने आज भी किया, व्हेनेवर यू गेट टाइम ड्यूरिंग द डे एंड ऑल आफ्टर लेक्चर्स, आप आज भी करके मुझे बता सकते हो कि सर ये आंसर है,
ठीक है, चलेगा? ठीक है, विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो.